वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स। फर्क क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे बन रहा था। बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे बन रही थी। बस कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी है। क्या गिवन होगा? हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन हो सकती हैं कि ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि ये अभी बुक्स में एंटर नहीं हुई है, ये अभी बुक्स में एंटर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आपको करनी है। और जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स में एंटर करते हो तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो जो भी हम एडजस्टमेंट्स बुक्स में दिखाएंगे, हम एक एंट्री पास करेंगे और फिर जब भी कोई एंट्री पास होगी तो एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, तो उसका डेबिट एस्पेक्ट भी कवर करेंगे, क्रेडिट एस्पेक्ट भी कवर करेंगे। क्योंकि हमें डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं तो एंट्री सिर्फ हमें फ्रेम करनी आनी चाहिए। जब तक मांगी ना हो तो जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी होती, हमें डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे वो सीखना है हमें, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स। सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी है? सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। पहले भी कर चुके हैं हम, दोबारा करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे एसेट्स बढ़ गए। एसेट्स कैसे बढ़ गए? हमने कुछ सामान खरीदा था जो बच गया, तो बच गया तो नेक्स्ट ईयर हमें वो रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है? डिक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑफ द करेंट पीरियड। कह रहा मतलब, कह रहा आपने कुछ एक्सपेंसेस दिखा रखे थे। कौन से एक्सपेंसेस? परचेजेस, या तो ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे तो आपके खर्चे होते हैं डेबिट साइड पे। अब अगर कुछ सामान आपने दिखा रखा था कि मैंने सामान 10 लाख का खरीदा, तो आपने 10 लाख के एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं। जो सामान बिका ही नहीं, जो बच गया, वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस तो नहीं मान सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। जितना आपने उस पीरियड में रेवेन्यू माना है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जितना भी खर्चा हुआ है वो आपके करेंट पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। तो जो सामान बच गया वो करेंट पीरियड का एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो दो एस्पेक्ट्स कौन से हुए? एक एसेट बढ़ रहा है तो वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, और एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, साथ साथ हम करते रहेंगे। ध्यान से देखना, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? प्रेजेंटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आती है, कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बारी बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो हमें ये समझना है कि जो भी हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री हमें फ्रेम करनी आनी चाहिए। जर्नल एंट्री क्या आती है उसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो हमें उसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करनी आनी चाहिए, दूसरा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे वो हमें आना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये तो भैया दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। नो,
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती, बैलेंस शीट में होते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो ये है उसका डेबिट एस्पेक्ट, ये है इसका क्रेडिट एस्पेक्ट। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ adjusted purchases are given, if adjusted purchases are given, closing stock will be appearing inside the trial balance, inside the trial balance. If adjusted purchases are given, adjusted purchases opening stock plus net purchases minus closing stock, अगर adjusted purchases given है तो उसका क्या मतलब होता है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट। इफ इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, वो कहाँ आ रहा होगा, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो इस केस में एडजस्टमेंट है ही नहीं। इन दिस केस क्लोजिंग स्टॉक will only, closing stock will only be shown on the asset side, closing stock will only be shown on the asset side of the balance sheet। अब क्योंकि वो एडजस्टेड है तो उसका एक ही एस्पेक्ट आएगा, तो एक एस्पेक्ट कौन सा होगा, जो उसका नेचर होता है। क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या है, वो एक एसेट होता है, इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा। कब, अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक है तो एडजस्टमेंट, बट एक्सेप्शनल केसेस में एडजस्टेड परचेजेस दे रखे होती हैं, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा होगा। नॉर्मल सिनेरियो में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट कौन सी करी हमने, क्लोजिंग स्टॉक। इतना रीड करेंगे पहले, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।